गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर 12th करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 65 to 70% जो बच्चे हैं वो अपनी फर्दर हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन, बीए, बीकॉम आदि को छोड़ देते हैं। गाइस जैसे वो अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हैं उसके साथ साथ उनके माइंड के अंदर ये भी आता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन है कम से कम ग्रेजुएशन तो आपको करनी होगी, उसके बाद ही उनकी सैलरी या उनकी जो डेजिग्नेशन है वो आगे बढ़ सकती है। तो जैसे ही बच्चे के माइंड के अंदर ये सबसे पहली बात स्टक करती है, उसके बाद उसको आता है कि मुझे अपनी ग्रेजुएशन बीए बीकॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए ताकि मैं प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में क्या है अपनी जॉब को क्या है सुनिश्चित कर सकूं। तो उसके माइंड में सबसे पहले क्या आता है कि भाई कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां से मैं अपनी जो बीए बीकॉम जो है उसको कंप्लीट कर सकूं, तो वो यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो बच्चे के माइंड में गाइस सबसे पहले कौन सी यूनिवर्सिटी आती है, वो आती है इग्नू यूनिवर्सिटी। आपको पता होगा कि इग्नू यूनिवर्सिटी क्या है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो पूरे इंडिया के अंदर क्या है काम करती है, और इसके जो स्टडी सेंटर होते हैं वो अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग जगह होते हैं। तो आज हम लोग ये जान लेते हैं कि जो इग्नू यूनिवर्सिटी से बच्चा अपना बैचलर ऑफ आर्ट या फिर बीकॉम करता है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है। क्योंकि देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे अपनी जॉब के साथ साथ तो उसके कुछ बेनिफिट और कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके प्रोज यानी कि इसके फायदे क्या हैं। कहीं देखिए अगर इग्नू यूनिवर्सिटी से आप अपनी बीए करते हैं तो सबसे पहले क्या है, इसकी जो फी है आपकी क्या है, आपकी जो फी है वो बहुत कम है, यानी कि बहुत लेस फी है, यानी कि बहुत कम 4-5-7 हजार रुपए में आपको क्या है ये डिग्री करा देती है। उसके बाद अगली चीज अगर मैं देखूं आपको, दूसरी बात क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जब आप एडमिशन लेने के लिए कहीं जाते हैं, जब आप एडमिशन लेने के लिए कहीं जाते हैं तो आप किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट से, किसी भी स्टेट से, किसी भी सिटी के अंदर क्या है आप अपना जो एडमिशन है वो इग्नू यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। जो कुछ बहुत ज्यादा फायदे नहीं है, बस बहुत कम से फायदे मुझे इसके लगे। पर इसके अगर मैं प्रॉस की बात करूंगा, देखिए इसकी कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर थोड़ी सी मुझे दिक्कत ये आती है। ठीक है, आपने इग्नू से अपनी ग्रेजुएशन बीए आपने कर ली, भाई कम फीस लगती है, आप इंडिया के किसी भी पार्ट में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। पर उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी कुछ कॉन्स की, तो सबसे पहले क्या है, डिले इन एग्जाम, यानी कि आपने 4-5 हजार रुपए लगाकर अपनी जॉब के साथ साथ इग्नू में आपने फॉर्म भर दिया। तो सबसे पहले क्या है कि कोविड के बाद काफी दिक्कतें सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी को आई है, किसके लिए, अपने एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। तो अमूमन ये देखा गया है कि इग्नू के जो एग्जाम है वो 1 या 2-4 महीने क्या है अप एंड डाउन हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चों को क्या है दिक्कत आ जाती है। ठीक है गाइस, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट इसमें मैंने मेंशन किया है वो क्या है, वो आप इसमें देख लेंगे। वो क्या है आपका पॉइंट कि भाई डिले इन बुक्स। देखिए आप अगर डिस्टेंस की किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो आपकी जो बुक्स हैं वो आपको टाइम से मिलनी चाहिए, ताकि आपने जो पैसा लगाया है आपके नंबर, आपके परसेंटेज अच्छा आ सके। तो यहां पर बुक्स के अंदर भी देखा गया है अमूमन बच्चों का फीडबैक कि भाई वहां पर जो बुक्स है वो काफी डिले हो जाती है, जिसके कारण बच्चों की जो स्टडी है वो हैम्पर हो जाती है। ठीक है गाइस, तो उसके बाद क्या है, डिले इन डिग्री। अगला जो मैं इसका कौन सा आपको बताऊंगा वो क्या है, डिले इन डिग्री। आपने एग्जाम भी अपना दे दिया, आपके जो है पास आउट भी हो गए, आपकी मार्कशीट या आपकी कुछ भी आ गई, तो उसके बाद जो आपकी फाइनल जो डिग्री आती है ना इग्नू से, वो काफी लेट हो जाती है, यानी उसमें काफी डिले हो जाता है। मतलब आपको अपनी प्रमोशन के लिए किसी मान लो किसी कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हैं, तो वहां पर आपकी मार्कशीट और आपकी डिग्री मांगी जाती है जो आपको काफी लेट मिलती है, जिसके कारण बच्चों को थोड़ी सी असुविधा होती है। तो ये वाला भी इसका एक क्या है, थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। उसके बाद क्या है गाइस, वो देख लेंगे। एक पॉइंट और क्या है कि भाई आप इग्नू यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएशन बीए करते हैं तो असेसमेंट जो मार्क्स है नॉट अपडेटेड ऑन टाइम, यानी देखिए क्या है कि जो भी आपका एग्जाम होता है उसके बाद जो असेसमेंट के आपके जो मार्क्स होते हैं वो टाइम से क्या है आपकी साइट के ऊपर, आपकी मार्कशीट के ऊपर उसको मेंशन नहीं किया जाता, जिसके कारण बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत ये भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। अब मैं एक छोटी सी बात और आपसे करना चाहूंगा गाइस कि आप एक चीज देखिए कि जो स्टूडेंट अपनी जॉब के साथ साथ मान लो इग्नू यूनिवर्सिटी से क्या है अपनी बीए करता है,
तो उसके एग्जाम डिले होते हैं, मार्कशीट टाइम से नहीं आ पाती। तो इस कारण देखा जाए तो कम से कम ये मान के चलो 60 to 65% जो स्टूडेंट है वो बीच में ही क्या ड्रॉप हो जाते हैं, क्योंकि इनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती, उनको मेंटोर नहीं मिल पाता, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो वहां पर जो स्टूडेंट का जो एक ड्रॉप रेट है वो बहुत ज्यादा है। तो गाइज अब इसके कारण की हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका कारण क्या है। देखिए बच्चों के अंदर, अपने देश के अंदर बहुत ज्यादा अवेयरनेस की कमी है। अभी भी बच्चों को नहीं पता कि अपने इंडिया के अंदर 75 प्लस ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो आपको डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड में क्या है बीए कराती हैं। अब ये वाली जो यूनिवर्सिटी है, अगर इनके थ्रू आप एडमिशन लेते हैं तो इन यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जो है लेक्चर, लाइव लेक्चर मिलेंगे, आपको आपकी डाउट सेशन मिलेंगे, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, यानी कि सारी की सारी जो सुविधाएं हैं ये यूनिवर्सिटी आपको देंगी। अब बात मान के चलिए कि किसी बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो ये वाली यूनिवर्सिटी आपको ईएमआई का ऑप्शन भी देती है। जैसे कोई भी फ्रिज, एसी आप ईएमआई पर खरीदते हैं, तो ऐसे ही आने वाले टाइम के अंदर आप अपनी एजुकेशन ईएमआई के बेस पे भी कर सकते हैं। अब यहां पर बच्चों का दूसरा सवाल ये होगा कि चलिए सर हम आपकी बात मान लेते हैं, अब इस प्रकार का कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो घर बैठ के हमें हर यूनिवर्सिटी की जानकारी दे और उनके थ्रू हम अपनी जो है बीए, बैचलर ऑफ एजुकेशन कर पाएं और आगे चल के एक अच्छी जॉब हम लोग सर्च कर पाएं। तो गाइज मैं आपको एक अपना पर्सनली जो एक ऐप है रिकमेंड करना चाहूंगा। कॉलेज विद्या नाम से एक ऐप है। इस ऐप के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर आपको 3 साल के लिए जो एक मेंटर मिलेगा आपको, जहां पर आप वीडियो, ऑडियो, कोई भी बातचीत हम उससे 3 साल से रिलेटेड, अपनी काउंसलिंग से रिलेटेड, अपने एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं। और ये पूरी की पूरी जो कॉलेज विद्या नाम का जो ऐप है वो पूरी टीम आपकी मदद करेगी। और यहाँ पर आपको कैसे कैसे एडमिशन लेना है, क्या क्या फैसिलिटी आप एडमिशन लेते हैं इनके थ्रू आपको मिलेगी, तो इसकी सारी की सारी चर्चा क्या हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहीं जाकर हम लोग सारी बात करेंगे कि कॉलेज विद्या कैसे आपकी हेल्प कर सकता है डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पे जाके कॉलेज विद्या नाम का vidyacollege.com नाम पे आप जा सकते हैं और उसके बाद वहां पर क्या है अपनी यूनिवर्सिटी को क्या है आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, डिफरेंट कोर्सेज आपको कराती है। अगर आपको बीए करना है तो आपको अपनी सारी डिटेल, जैसे आपका नाम है, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, सब कुछ आपको डालना है, आप क्या करते हैं, आपका बजट कितना है, और यहाँ पर आपको स्पेशल एक क्या है असिस्टेंट भी मिलेगी। और उसके बाद अगर आपके पैसे की कमी है तो यहाँ पर आपका जो बजट है वो भी उसको ध्यान रखा जाएगा। और जो भी आपके मेंटर हैं उसको आप फ़ोन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपके डाउट हैं बीए से रिलेटेड वो सारे के सारे कॉलेज विद्या नाम के ऐप पे जाके आप अपनी हर चीज़ को दूर कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है आपकी, डीपी यूनिवर्सिटी आपकी, जैन यूनिवर्सिटी है, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी है, यानी कि अनेक यूनिवर्सिटी आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाएंगे और जो आपको 3 साल तक फुली आपको क्या सपोर्ट करेंगे। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में गाइस दे देता हूं, वहां से जाकर ही आपको इसको ओपन करना है। अगर वहीं जाके आप अपना कोई भी कोर्स अप्लाई करेंगे जब भी चल के ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी और उसके बाद क्या है आपकी जो एक एजुकेशन है वो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से क्या है चलेगी। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।